बारिश होनी चाहिए, थोड़ी ठंडक तो होगी उससे। तुम्हारे अप्पा भी आजकल कुआं खोदने में लगे हुए हैं। हाँ, बहुत दूर जाना है। सच में? अगर आसपास पानी नहीं मिला तो हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। पता नहीं इतनी गर्मी पड़ती ही क्यों है, बुरा हाल हो जाता है। बैंड बज जाती है। अप्पा, क्या हाल है? गर्मी से हाल बेहाल है, बाकी समझ लो वही हड्डी वही खाल है। बारिश के बिना सच में कितना बुरा हाल हो जाता है। सही कहा। 1, 5, 25, 75, कुल मिलाकर पता नहीं कितने दिन। कुल मिलाकर बारिश हुए बहुत दिन हो गए हैं। अगर अभी बिल्कुल बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? इंसान और जानवर का शरीर सूख कर पतंग बन जाएगा और हवा में लहराता नजर आएगा। मैं पतंग बनकर हवा में नहीं लहराना चाहता। हम हर हालत में आज पानी लाकर ही रहेंगे। और कोई रास्ता नहीं है। शायद आँखों का धोखा था। आज अम्मा के लिए पानी ले ही जाना पड़ेगा। पानी पानी अब भी नहीं मिला। मैंने इतना खोद लिया लेकिन पानी का कोई अता पता नहीं। अब क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं, अम्मा को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे ऊपर कौन है, कौन है? भाग क्यों रहे हो? अरे पानी। ये कहां से आ गया? पता नहीं ये क्या चक्कर है? अच्छा, तो ये सारी शरारत तुम्हारी है? कहाँ गया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी तो ये आधा भी नहीं भरा। हाँ, मैं तो बहुत थक गया। ये नदी भी लगभग सूख गई है। अगर पानी नहीं बचा तो हमारा क्या होगा? ये क्या चक्कर है? रुक जा, मैं कह रहा हूँ रुक जा। और पकड़ लिया। बदमाश बादल कहीं के, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ। अरे बारिश हो रही है। अरे बस कर। अरे ये बिजली का झटका क्यों मार रहा है? पकड़ लिया। तो टीचर बादल को छोड़ दो, उसे दर्द हो रहा है। छोड़ दिया। ये मुझे गुदगुदी कर रहा है। क्या कहा तुमने? आसमान से बादल पकड़ लिया और वो बारिश भी करता है? हाँ, ये बारिश भी करता है। गॉन। तुम जरा वो फिर से करके दिखाओगे? अरे वाह, ये बादल तो बहुत ही काम का है। नहीं, उसे हाथ मत लगाना। गॉन की अम्मा। लग गया जोर का झटका। ये बादल हम में से सिर्फ गॉन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। तरावट आ गई। इस बारिश के बादल ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। बाद में तुम कपड़े धोने में मेरी मदद कर देना। अब हम हमेशा साथ मिलकर रहेंगे और खूब मजे करेंगे। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। गरम गरम गरम, यहाँ सब कुछ कितना गरम है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अभी तो बारिश भी नहीं हो रही। कितना मजा आ रहा है। फंस गई मछली। ये भी। अरे वाह, और मछली फंस गई। मजा आ गया। क्या कर रहे हो? अरे पीको चैट, मुझे से सुंदर लड़की को भी ये नया खेल खेलना चाहिए है ना? वो असल में वो पीको।
पीको इतना काफी है। इतने से मेरा क्या होगा? अभी तो मेरे पैर भी ठीक से गीले नहीं हुए हैं। पीको मैं तुम्हें और पानी नहीं दे सकता, बादल को परेशानी हो रही है। बादल को पानी देने में भला क्या परेशानी हो सकती है? पानी देना तो उसका काम है और उसे देना चाहिए। अरे वो छोटा होता जा रहा है। होने दो उसे छोटा, लेकिन मुझे खेलने के लिए और पानी चाहिए। मुझे बहुत मजा आ रहा है। हाँ, अगर ये और छोटा हुआ तो ये गायब हो जाएगा। हाँ? पिपी! तुम्हारे अप्पा तुम्हें लेने आए हैं। क्या हुआ? उसे पकड़ कर रखना, वो बहुत काम की चीज है। मैं समझ गया, तुम्हें तुम्हारे अप्पा के पास जाने से नहीं रोकूंगा। रुक जाओ, तुम पागल हो गए हो क्या? कहाँ जा रहे हो? हाँ? तुम इतने आसानी से नहीं जा सकते, समझे? अरे वाह, बारिश हो रही है। देखो देखो अब मौसम देखो, सुहाना हो बारिश जाएगा, रही है। मजा आ गया। मेरे साथ खेलने जरूर आना। हम खूब मजे करेंगे। मेरा नया हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है ना? मैं इससे और भी सुंदर लग रही हूँ। मशरूम का चक्कर। मैं आ गया। अरे तुम आ गए? आज तुम शिकार में क्या लेकर आए हो? अब असल में बाहर काले बादल छाए हुए हैं। मैंने सोचा बारिश होने वाली है तो मैं बिना शिकार किए ही आ गया। क्या? कहीं तुम्हारी अकल पर काले बादल तो नहीं छा गए? तुम्हें पता है घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं छाता लेकर शिकार करने जाऊँ? हैं? मुझे ये सब नहीं पता। तुम ये सोचो कि शिकार कैसे करना है, क्योंकि मुझे भूखे पेट सोने का शौक नहीं है। मेरा सुंदर चेहरा मुरझा जाएगा। सुंदर चेहरा। रुक जाओ। चुप जाओ। बारिश बहुत तेज है, जल्दी से सर छुपाते हैं। लेकिन कहाँ छुपाए? जगह मिल गई, चलो तो चैन। ये कितना बड़ा मशरूम है। ये मशरूम कम और बड़ा सा छाता ज्यादा लग रहा है। हम यही रुकते हैं। हमारे पास सर छुपाने की जगह तो है, लेकिन आज हमारे हाथ कोई शिकार नहीं लगा और हम खाली हाथ तो घर नहीं जा सकते। अब क्या करें? इसे लेकर चलते हैं। मैं आ गया। अरे गॉन, तुम आ गए? तुम्हारे हाथ कोई शिकार लगा क्या? शिकार तो आज मुझे कोई भी नहीं मिला। ये तो बहुत गलत बात है गॉन। तुम्हें पता है ना, खाली हाथ घर नहीं आना चाहिए। हाँ, उसे क्या लेक्चर दे रहे हो? खुद को तो देखो। कौन? अपने अप्पा की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना बेटा। मैं तो वैसे ही नहीं देता। अरे तोते चैन, ये तुम्हारे हाथ में क्या चीज है? इसे मशरूम कहते हैं। हाँ, तुम भले ही शिकार न लाए हो, लेकिन दूसरी मजेदार चीज लाए हो। ये हुई ना बात। चलो आज हम इस मशरूम को ही खाएंगे। रुक जाओ। हाँ ठीक है, समझ गया। इसे गॉन और तोते चैन लाए हैं, इसलिए वो दोनों ही सबसे पहले इसे खाएंगे, यही ना? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। असल में वो मशरूम है, इसलिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि कहीं वो जहरीले तो नहीं है। हम उसे ऐसे ही नहीं खा सकते। उसमें जहर भी होता है। कभी कभी कुछ मशरूम खाने से आदमी हंसता ही रहता है। कुछ मशरूम खाने से पेट में दर्द होता है, कुछ को खाने से मुंह जल जाता है, कुछ को खाने से वो सोता ही रहता है। इसलिए उनके बारे में पता लगाना जरूरी है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने इस तरह का इतना बड़ा मशरूम पहले कभी नहीं देखा, इसलिए इसे खाना खतरनाक हो सकता है। ये तुम क्या कह रही हो? गॉन इतनी मेहनत से इसे लाया है और तुम इसे खाने से मना कर रही हो, है ना गॉन? वो असल में वो गॉन, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो साफ साफ कहो, वरना तुम्हारी जुबान जिंदगी भर गले में अटकी रहेगी मेरी तरह। तुम्हारी अम्मा हमेशा कुछ न कुछ कहती रहेगी और तुम हमेशा सुनते रहोगे। कहना क्या चाहते हो? तुम इसलिए कह रहे हो ना कि गॉन खाने के लिए कुछ लेकर आया और तुम्हें भूख लगी है? क्या कहा तुमने? सुनाई नहीं देता क्या?
दोनों लड़ना बंद करो। हम इस मशरूम की बात को यही खत्म करते हैं और अब इसे कोई नहीं खाएगा। मीठा मीठा मशरूम। ये ये कैसे हो गया? हम रात में तो अपने घर के अंदर सोए थे, हम बाहर कैसे आ गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इन दोनों को उठाता हूँ। गौन और तोते चैन उठो। अरे हम कहाँ हैं? हम बाहर क्यों हैं? तुम नींद में चलते हो क्या? अप्पा। चलो अब अंदर चलते हैं। हाँ चलते हैं। ये क्या हो गया? ये तो वही मशरूम है जो हम कल लाए थे। हम तो एक लाए थे। मुझे लगता है कि मशरूम के बीज कल जमीन पर गिर गए होंगे। और पूरे घर में धीरे धीरे फैल गए होंगे। और उन्होंने हमें घर से बाहर फेंक दिया होगा। अच्छा तो ऐसा हुआ था, लेकिन हम तो यहाँ हैं। तो अम्मा रात को कहाँ चली गई? कहीं नजर नहीं आ रही। तुम्हारी अम्मा यहाँ नहीं है। बचाओ बचाओ। गौन की अम्मा, गौन की अम्मा कहाँ हो तुम? गौन की अम्मा कहाँ हो? बताओ, आवाज दो। अम्मा। इन मशरूमों की वजह से मुझे अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमें उन्हें जल्दी बाहर निकालना होगा। कोई फायदा नहीं, इसे हम अपने हाथों से हिला भी नहीं पाए। ये बहुत ज्यादा मजबूत है। बस अभी एक ही तरीका बचा है। बस इनमें जहर ना हो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इनकी वजह से मुझे रोना आ रहा है। बहुत कड़वे हैं। हमने वो सारे कड़वे मशरूम खा लिए, लेकिन फिर भी अम्मा हमें कहीं भी नहीं मिली। गौन की अम्मा कहाँ हो? गौन की अम्मा कहाँ हो? तुम कहाँ हो? गौन की अम्मा। अम्मा। मैं आ गई। मैंने सोचा कि ये गलत बात है कि हर दिन गौन या अप्पा ही शिकार के लिए जाएं, इसलिए सुबह होते ही मैं शिकार पर चली गई। ये देखो। और हम न जाने क्या क्या सोच रहे थे। मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिली, इसलिए तुम सब रो रहे हो ना? नहीं, वो बात नहीं है। एक बात कहूँ, तुम सबके सब बच्चे लग रहे हो। अरे हम बच्चे नहीं है। अरे हमने तुम्हें ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं किया। फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं आ गई हूँ। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। और हाँ, मुझे उस मशरूम के बारे में भी पता चल गया है। अब क्या फायदा, हम तो उसे खा भी चुके। वो बहुत कड़वे थे और हमने घर के अंदर तुम्हें ढूंढने के लिए उन्हें खा लिया। अब क्या बताएं हम पर क्या क्या बीती है। मेरा शरीर कहाँ गया? रुक जाओ, रुक जाओ। नारियल। अरे रुक जा। इसे तोड़ता हूँ। एक और। तोते चैन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आ रहा हूँ।
जिंदगी जीने का नाम है, वो मौज मनाने का नाम है। उड़ चला मैं उड़ चला। अरे भाई साहब, आपको कोई और काम नहीं है क्या? ठीक है, आ रहा हूँ। अरे अप्पा हर जगह को बिस्तर समझकर फौरन सो जाते हैं। तोते चैन, चलो अप्पा को घर ले चलते हैं। ले चलते हैं। मैं पिछली सीट पर बैठ जाऊं? अगर मैं इसके साथ चला गया तो स्वादिष्ट पकोड़े कैसे खाऊंगा? सुनिए भाई साहब, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। अरे मेरी मशीन तो यहीं पर पड़ी थी, कहाँ चली गई मेरी मशीन? अरे आजकल चोर कुछ भी चुरा लेते हैं। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। मुझे अभी स्वादिष्ट पकोड़े खाने हैं। लगता है वो चला गया। अरे चला जा, जो मेरा पीछा कर रहा है। लगता है चला गया। अरे ये तो बिना हाथ धोए ही मेरे पीछे पड़ गया है। तेज भागता हूँ, तेज। बाल बाल बच गया, लेकिन पता नहीं मेरी मशीन कहाँ चली गई है। रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ चले गए? रुक जाओ। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार रास्ता है। अरे वो मेरी मशीन है। मजा आ गया। रुक जाओ। आखिर मैं पहुंच ही गया। चलो अब जल्दी से घर पहुंच के मैं स्वादिष्ट पकोड़े खाऊंगा। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? और तुम जब देखो मेरे पीछे चले आते हो। मुझे अभी स्वादिष्ट पकोड़े खाने हैं। मेरी एक इच्छा है, मुझे हल्का होना है। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? अब मुझसे रहा नहीं जाता है। ये क्या हो रहा है? ये बेल मुझे यहाँ से भागने में मदद करेगी। अरे वाह 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 वाह। बस बस पहुंच ही गया। हाय 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 हाय। अरे क्या कर रहा है? गिराएगा क्या मुझे?
भाग बेटा भाग, वरना ये तुझे नहीं छोड़ेगा। मेरी मशीन। अरे अप्पा आप उठ गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। केले खाएंगे? इतनी ठोकरें खाने के बाद केले खाने की हिम्मत बचेगी? दादाजी का गिफ्ट। रुक जा रुक जा रुक जा, अरे रुक जा, और कितना भगाएगा? भगा भगा कर कमबख्त ने बैंड बजा दी। यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलाप कर मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? बस इसी की कमी रह गई थी। अप्पा तुम्हें चोट तो नहीं आई? पता नहीं, उस चिड़िया ने पत्थर मेरे सर पर दे मारा। भाग जा, अब क्या बाकी बचा है? देखो इस पत्थर पर तो कुछ लिखा है अप्पा। क्या लिखा है? ओ, ये तो मेरे अप्पा और अम्मा की चिट्ठी है। लिखा है, हमने एक नया घर बनवाया है, हम चाहते हैं गॉन को कुछ दिनों के लिए तुम वहाँ भेजो। ये लो तोते। कौन? तुम्हें कुछ पता है? किस बारे में अप्पा? तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हें अपने नए घर पे बुलाया है, तुम जाओगे? हाँ? अरे वाह वाह, मैं जरूर जाऊंगा। तो ये नक चढ़ी चिड़िया तुम्हें वहाँ पहुँचा देगी। ये तो उसे ले आओ ना। तोते चैन, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? ये हुई ना बात। दादा दादी को मेरी और अम्मा की तरफ से बधाई दे देना। ठीक है। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। ये मैं कहाँ फंस गया? अभी निकाल। अब इस चिड़िया को लेकर मुझे चलना पड़ेगा। मैं तो बहुत थक गया। वही घर है? शायद हम गलत एड्रेस पर आ गए। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम तो डर गए। हम तो मजाक कर रहे थे। दादी जी, दादाजी आप, लेकिन आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? ये पूरा घर बर्फ से जो बना हुआ है, इसलिए। घर के अंदर बहुत ठंड रहती है, इसलिए हम अपने आप को ढक के रखते हैं। यहाँ तो सच में बहुत ठंड है। तोते तुम्हें तो ठंड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना? नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं तुम्हें ओढ़ लेता हूँ तोते। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। गर्मी की वजह से शरीर और दिमाग दोनों की बैटरी लो हो गई है। सही कहा, मेरा तो कुछ काम करने को मन ही नहीं करता। हाँ, गॉन और तोते चैन तो दादा दादी के नए घर में खूब मजे उड़ा रहे होंगे। क्या हुआ गॉन? तोते चैन को जुकाम हो गया है। बहुत बुरा हुआ। दादाजी, दादी जी, हम दोनों को अब यहाँ से जाना चाहिए।
ठंड में तोते चैन का जुकाम और बढ़ जाएगा। यही ठीक रहेगा, तुम इसे जल्दी से जल्दी वापस घर ले जाओ, गर्मी से इसका जुकाम ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम इसे अपने साथ ले जाओ। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अरे वाह, थैंक यू दादाजी। जोर लगा के हुई शो। संभल दोबारा कर जरूर जाना और आना। रास्ते में रुकना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अरे ये क्या, बर्फ पिघल रही है। हमें जल्दी घर पहुंचना होगा तोते। कोई बचाओ मुझे। अरे ये तो बहुत छोटी हो गई, अब क्या करें? चलो उस बड़े वाले टुकड़े को लेकर चलते हैं तोते चैन। ठीक है। इतने सारे शेर। अब क्या करें तोते 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 चैन? ये ले पाजी। अब हमारा क्या होगा? अच्छा, तो इन सबको गर्मी की वजह से सिर्फ बर्फ चाहिए थी। अरे हमारे पास बस इतनी सी बची। जल्दी चलो तोते चैन। और तेज चलो तोते चैन। और तेज चलो।